So this is the next question. The plastid that store xanthophyll is known as. So इसके बारे में देखते हैं कि जो प्लास्टिड है जो xanthophyll को स्टोर करता है उसका क्या ऑप्शन होता है। ये आपसे पूछा गया है प्लास्टिड से, ठीक है, किस चीज से आया हुआ है, प्लास्टिड से जो है आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो प्लास्टिड है ये हमें जितनी भी प्लांट्स हैं उन सभी में देखने को मिलता है। प्लांट्स के साथ में जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं वहां पे भी प्लास्टिड हमें देखने को मिलता है, दैट इज EUGLEN यूग्लिनॉइड्स। इसी के साथ में प्लाज्मिड में क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो इस पिगमेंट की वजह से ही हम क्या देखते हैं, हमें कलर देखने को मिलता है। अब जो प्लास्टिड हम देखते हैं ना वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कि कौन सा प्लास्टिड जो है वो प्रेजेंट होता है। जैसे सबसे पहले क्या है आपका क्लोरोफिल, हम सभी को ही पता है कि क्लोरोफिल जो है वो कौन सा कलर देता है। तो द फर्स्ट वन इज द क्लोरोप्लास्ट, सेकंड वन इज द क्रोमोप्लास्ट एंड लास्ट वन इज योर ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये तीन तरीके के प्लास्टिड हम देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, अभी मैंने बताया क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, और इसी की वजह से हमें ग्रीन कलर देखने को मिलता है। क्लोरोफिल के साथ साथ में यहाँ पे हमें कुछ कैरोटीनॉइड पिगमेंट भी देखने को मिलता है। इतना क्लियर होगा आपको। अब ये क्लोरोफिल करता क्या है, ये जो लाइट है, सनलाइट है, उसको ट्रैप करने का काम करता है। अब ये जो लाइट ट्रैप हुई है इसका क्या रोल हमें देखने को मिलता है, फोटोसिंथेसिस। हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होती है। अब आ जाओ जी क्रोमोप्लास्ट पे कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। सो दिस इज क्रोमोप्लास्ट में हमें जो है वो फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ में हमें जो है यहाँ पे कैरोटीन, जैंथोफिल। तो इतना करने से ही हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहा है, बिकॉज हमसे क्या पूछा हुआ है, जैंथोफिल पूछा हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, क्रोमोप्लास्ट हो जाता है। तो इन सारी चीजों की वजह से जो हमें कलर देखने को मिलता है ना, वो हमें देखने को मिलता है येलो, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, देन योर रेड कलर। ये सारे कलर जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब हम मेनली बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। अब ल्यूकोप्लास्ट जो होता है बेटा वो कलरलेस होता है। ठीक है, क्या होता है, कलरलेस है, इट इज कलरलेस। कलरलेस है तो ये स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को। किसको स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेनली अमाइलोप्लास्ट का नाम सुना होगा आपने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अमाइलोप्लास्ट है ये स्टार्च को, मतलब स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, उसको स्टोर करने का काम करता है अमाइलोप्लास्ट। इसके बाद आता है आपका जिसमें ऑयल एंड फैट स्टोर हो, उसका नाम होता है इलेयोप्लास्ट। लास्ट में जो हम देखते हैं एलीरियोप्लास्ट। ठीक है, इसके अंदर हम जो है प्रोटीन को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टार्च वाला एग्जांपल है ना, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना, पोटैटो होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्लास्टिड। तो इतना करने से ही हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो बैक जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। सो दिस इज द क्वेश्चन, प्लास्टिड दैट स्टोर xanthophyll is known as the क्लोरो, कहाँ पे, जस्ट अ मिनट। सो द आंसर इज क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। बाकी सारे हमने कर लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय, ठीक है, मैड काउ डिजीज किस चीज से बनी हुई होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो वन बाय वन करके हम पहले समझेंगे कि प्रायंस क्या होते हैं, विरोइड्स क्या होते हैं, एस्परजिलस स्पीसीज क्या होती है, देन माइकोप्लाज्म स्पीसीज क्या होती है। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो माइकोप्लाज्म स्पीसीज है, देखो
माइकोप्लाज्म हमने कहाँ किया, हमने प्रोकैरियोटिक सेल जब किया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमने देखा तो वहां पे हमने किया, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो माइकोप्लाज्म है इसके पास में कोई भी सेल वॉल जो है बेटा प्रेजेंट नहीं होती है। और उसी के साथ में मैंने आपको ये भी बताया होगा कि ये क्या है, एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है जिसके पास कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो मेनली क्या कॉज कर सकता है, ये निमोनिया कॉज कर सकता है, एटिपिकल निमोनिया जो है वो कॉज करता है। अब देखो एस्परजिलस है, वी ऑलरेडी नो दैट कि एस्परजिलस क्या होती है। देखो एस्परजिलस क्या है, फंगस है ना। क्या बीमारी कॉज कर सकती है, एस्परजिलोसिस कॉज करेगी जी, बिकॉज ये जो फंगस है ये क्या प्रोड्यूस करती है, एक टॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है, क्या नाम है, अफ्लाटॉक्सिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉक्सिन। नहीं हो रहा जी सॉल्व। अब आ जाओ जी, प्रियॉन्स क्या होते हैं देखते हैं, देन हम देखेंगे कि विरोइड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पिरोइंस क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि ब्लैक ही ब्लैक पे वाइट ही अच्छा लगता है, तो आई थिंक पिरोइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन। ये जो है बेटा नथिंग बट दीज आर इन्फेक्शियस प्रोटीन। ठीक है, क्या होती है, इन्फेक्शियस प्रोटीन होती हैं। यहाँ पे जो प्रोटीन होती है दैट इज एबनॉर्मली फोल्डेड। ठीक है, प्रोटीन की फोल्डिंग होती है ना, तो जो प्रोटीन की फोल्डिंग होती है जब अच्छे तरीके से ना हो, नॉर्मल तरीके से ना हो, तो एबनॉर्मली हो जाए तो कोई भी बीमारी हमें देखने को मिल सकती है। अब ये जो है एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, न्यूरॉन से जो है आपका रिलेट करती है, इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिजीज। अब इनका जो प्रोइंस है, इनका जो साइज होता है दैट इज सिमिलर टू वायरस। ठीक है, अब इसमें मोस्ट कॉमन जो हम एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं बेटा, दैट इज योर मेड काओ डिजीज। याद कर लेना, मतलब जितनी भी अजीब सी बीमारी है ना वो प्रॉन से होती हैं। तो मेड काओ बीमार जो डिजीज है, इसका एक अनदर नेम भी है दैट इज कॉल्ड BSE। मतलब काओ को क्या बोलते हैं, बुमाइन बोलते हैं ना, तो बोल दो जी, बुमाइन स्पॉन्जी फॉर्म एंड सिफेलोपैथी। तो ये जो बीमारी होती है क्यों होती है, बिकॉज प्रोटीन की अबनॉर्मल जो है वो फोल्डिंग हो जाती है, तो वो प्रोटीन कैसी होगी, इन्फेक्शियस हो जाती है। इसके बाद एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज हम इसमें देखते हैं दैट इज कॉल्ड CJD। इन ह्यूमंस में हमें देखने को मिलती है, जिसका नाम होता है जैकॉब डिजीज। क्या नाम है इसका, जैकॉब डिजीज नाम है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेंगे पिरोन्स क्या होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज विरोइड्स, आपसे पूछा गया है। पहली बात की जो विरोइड्स हैं इसमें कोई भी प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता। किसने डिस्कवर किया था 1971 में, जी TU डाइनियर थे, उन्होंने जी बता दिया। अब इन्होंने कहा कि जो वायरस है स्मॉलर साइज होता है आपका देन वायरस। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटीन की वजह से हो रही थी, यहाँ पे RNA की वजह से होती है। तो इन्फेक्शियस RNA मॉलिक्यूल होता है, और यहाँ पे ये मेनली हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है, नॉट एनिमल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि विरोइड्स जो है आपका प्लांट को इफेक्ट करता है या एनिमल्स को करता है, तो किसको करता है, प्लांट को करता है। यहाँ पे RNA होते हैं, ऊपर वाले में क्या बताए थे, P से P याद कर लेना। फिर अब यहाँ पे जो हमने RNA देखा ना दैट इज लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसका एग्जाम्पल पता क्या है, पोटैटो, स्पिंडल, ट्यूबर, दिस। ठीक है, सो दिस इज पिरोइंस क्या होते हैं, विरोइड्स क्या होते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय दी, किससे होती है अभी, पिरोइन से होती है। आंसर इज दिस वन। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the next question. Which pigment has absorption peak at 700 nanometer in the photosynthetic reaction center, that is PS1, P700 photosynthetic system में, photosynthetic system
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहा है और कितनी वेवलेंथ है इसकी, वेवलेंथ हो जाती है 700। तो वैसे तो ये क्वेश्चन देख के ही सॉल्व करने वाला है आपका, तो पहले इसका हम थोड़ा सा कंटेंट देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या आपका गिवन है। लाइट रिएक्शन, ठीक है, क्या होता है, लाइट रिएक्शन है। तो लाइट रिएक्शन में क्या होती है, देखो लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है, लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब ये जब लाइट एब्जॉर्ब होती है तो हमें पता है पानी जो है वो टूटता है, उसकी क्या होती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। तो जब पानी टूटता है तो हमें पता है ऑक्सीजन भी निकलती है, ऑक्सीजन निकलने के साथ साथ में एटीपी एंड NADPH भी बनता है, ठीक है, इतनी हमें नॉलेज है। अब यहाँ पे हम मेनली ड्रॉ करेंगे आपका रिएक्शन सेंटर, ठीक है, जो लाइट हार्वेस्टिंग बेटा कॉम्प्लेक्स होता है, यहां से आ रही है, सपोज करो हियर दिस वन, यहां से क्या है, फोटोन, मतलब लाइट आ रही है। तो जब यहां से लाइट आ रही है तो वो ट्रेवल करेगी एस एंड दिस, सो इसको आपने बोलना है दैट इज द रिएक्शन सेंटर। क्या है हमारा ये, रिएक्शन सेंटर है। अब ये जो हमारा रिएक्शन सेंटर हो गया, दिस वन, दिस इज योर रिएक्शन सेंटर। तो यहां से ऊपर को जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो किसके पास में जाते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास में जाता है। So this whole complex is known as light harvesting complex। क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम मेनली दो चीजें देखते हैं, एक तो एंटीना प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंटीने प्रेजेंट होता है। नॉर्मली एंटीने का क्या काम होता है, किसी चीज को रिसीव करता है आपका। तो यहाँ पे जो एंटीने की तरह जो काम करेंगे, जो हमारे असेसरी पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल बी होती है, वो लाइट को ट्रैप करती है और फिर उसको कहाँ भेजेगी, रिएक्शन सेंटर पे भेजेंगी। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं एंटीना और एक हम देखते हैं रिएक्शन सेंटर। अब ये जो हमारा रिएक्शन सेंटर है, इसमें एक ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का सिंगल मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होता है। तो यहीं पे हम करेंगे रिएक्शन सेंटर पे बेटा क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए, सिंगल क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होती है। अब एंटीने में क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, साथ में क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट होती है। तो मतलब ये लाइट हुई, देखो क्लोरोफिल बी होगा, यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट होंगे आपके। तो यहाँ से लाइट को लेके आएंगे, लाइट को लेने के बाद में एब्जॉर्ब करने के बाद उसने कहाँ को दिया, रिएक्शन सेंटर को दिया। फिर इस रिएक्शन सेंटर से क्या जाता है आपका, पूरी साइकिल जो हम देखते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, वो चलती है, कहा जाती है प्राइमरी एक्सेप्टर के पास हमें देखने को मिलती है। अब इतना हो गया होगा आपको। तो हम फोटो सिस्टम जो बेटा हम करते हैं वो दो तरीके से हम करते हैं, ठीक है। फोटो सिस्टम हमें पता है दो होते हैं, PS1 होता है, PS2 होता है। तो ये वाला जो लेक्चर है मैंने आपको ऑलरेडी मेरी जो चैनल है उस पर अवेलेबल है, जब हमने लाइट रिएक्शन देखे होंगे। तो जो PS1 है, 1 और 2 हमने जो इनको वेवलेंथ के अकॉर्डिंग नहीं, डिस्कवरी के ऊपर हमने रखा होता है इसका। तो जो हमारा PS1 है, यहाँ का जो क्लोरोफिल ए है, मतलब जो रिएक्शन सेंटर में आपका प्रेजेंट होगा, ये कितनी वेवलेंथ की लाइट को जो है एब्जॉर्ब करता है, ये हमारी करता है 700 नैनोमीटर। इसलिए हमने उसको सिंपली क्या बोला, P700 भी हम कह देते होते हैं। जबकि जो PS2 की जो क्लोरोफिल ए है रिएक्शन सेंटर में, वो 680 नैनोमीटर को करती है, तो इसलिए हमने इसको P680 भी कह दिया। तो इसी से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। रिएक्शन सेंटर में पहली बात हमें पता है क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होती है, तो जब क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है तो कितनी कर रहा था, ये तो गिवन ही था आपका। तो आंसर इज क्लोरोफिल ए। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके अलावा हमारे पास दिया हुआ कि क्लोरोफिल बी क्या होती है। अभी मैंने बता दिया कि एक असेसरी पिगमेंट है, ये लाइट को क्या कर रहा है, देखो यहाँ से एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसमिट कर रहा है, किसको, रिएक्शन सेंटर को दे रहा है। फिर जेंथोफिल, जेंथोफिल भी एक असेसरी कैरोटिनॉइड होता है जो फोटो प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। फिर लास्ट ऑप्शन जो हमें दिया हुआ दैट इज कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड भी क्या है, एक असेसरी पिगमेंट होता है जो फोटो ऑक्सीडेशन से जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है क्लोरोफिल को। आई होप आपको कितना क्लियर होगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन। सो दिस इज योर क्वेश्चन, विच पिगमेंट, तो आंसर इज योर क्लोरोफिल ए, बी हो गया। तो आंसर क्या हो गया इसका, बी, क्लोरोफिल ए इज द आंसर।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वाटर फ्रॉग्स रेस्पायर थ्रू. जो मेंढक है हमारे वो वाटर में मेनली पूछा हुआ है, तो किसके थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे. सबसे पहले अगर मैं यहीं पे कर देती हूँ कि जो हमारा फ्रॉग है जी, फ्रॉग का नाम क्या होता है इंडिया में? मोस्ट कॉमन राना, टिग्रीना. हो गया. फाइलम कौन सा आता है पता होना चाहिए आप सभी को. फाइलम क्या है? कॉर्डेटा है. क्लास एम्फीबिया. उसी के साथ में फ्रॉग जो हैं क्या होते हैं जी? कोल्ड ब्लडेड. कोल्ड ब्लडेड का दूसरा नाम क्या है? पोकाइलोथर्म्स. इसी के साथ में ये कैमोफ्लेज करते हैं, मतलब मिमिक्री करते हैं अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए. कैमोफ्लेज करते हैं. फिर अब ये जो फ्रॉग हैं ये बेटा समर स्लीप में भी जाते हैं, मतलब जब बहुत सारी गर्मियां हो जाती हैं तब नीचे, मतलब जमीन के नीचे जाके समर स्लीप करते हैं. देन विंटर स्लीप भी होती है बहुत ही ज्यादा ठंड से बचने के लिए. तो समर स्लीप को हम क्या कहते हैं? एस्टिवेशन. एंड हाइबरनेशन हम किसको कहते हैं? विंटर स्लीप को हम कहते हैं. हाइबरनेशन हम किसको कहते हैं? विंटर स्लीप को हम कहते हैं. इतना क्लियर होगा कि फ्रॉग क्या है. फिर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा हम देख लेते हैं कि जो फ्रॉग है इसकी स्किन कैसी होती है. अभी कैसी दिखती है? कभी देखा होगा मेंढक को आपने, बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट हमें दिखती है. तो अगर मॉइस्ट भी है तो कैसी होगी? स्लिपरी भी तो होगी और बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है. क्यों होती है? बिकॉज म्यूकस होता है जी. अब इसकी स्किन क्या है? मॉइस्ट है. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. कलर बता दो फ्रॉग का कैसे होता है. अगर आप ऊपर से देखते हो तो कैसा होता है? ऑलिव ग्रीन होता है. अगर मैं उसको जो है वेंट्रल साइड में देखूंगी, इसकी डोर्सल साइड होगी. मतलब डोर्सल साइड कौन सी होती है? जो बैक साइड होती है. वेंट्रल साइड अगर हम देखते हैं तो कैसे दिखती है हमें? एक यूनिफॉर्म पेल येलो जो है वो देखने को मिलता है कलर. ठीक है, इतना क्लियर होगा. अब ये जो फ्रॉग है ये एब्जॉर्ब करते हैं पानी को थ्रू देयर स्किन. थ्रू स्किन. नेवर ड्रिंक. कभी पानी नहीं पीते हैं. नेवर ड्रिंक वाटर. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज कि रेस्पिरेशन जो मेनली पूछा हुआ है. इतना हमने कर लिया, इसको नोट डाउन कर लो. फिर फ्रॉग की जो रेस्पिरेशन है, मतलब एम्फीबियन है तो लैंड पे भी रह सकता है और जो है पानी में भी रह सकता है. आपसे पूछा हुआ है इन वाटर. इन वाटर अगर मैं बात करूं तो ये रेस्पायर करते हैं स्किन से. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है उसका नाम क्या है? क्यूटेनियस. कि कोई भी स्किन के थ्रू करेगा उसको बोल दो जी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है. अब होता कैसे है कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है इन वाटर इज उसको एक्सचेंज किया जाता है स्किन. प्रोसेस का नाम क्या है? डिफ्यूजन. क्या होती है? डिफ्यूजन होता है. थ्रू डिफ्यूजन. सो दिस इज वाटर. अब हम मेनली बात करते हैं ऑन लैंड. धरती पे भी तो रहते हैं. कैसे करते हैं? देखो जी, पहला तो बक्कल कैविटी से कर सकते हैं. ठीक है, बक्कल कैविटी से कर सकते हैं. अगर बक्कल कैविटी से कहेंगे तो इसको कहेंगे बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन. क्या नाम दे दोगे इसको? बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन बोल दो. दूसरा स्किन से भी कर सकते हैं. तीसरा लंग से भी कर सकते हैं. हम भी लंग से करते हैं इसलिए हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन. जहां पे भी लंग इन्वॉल्व होंगे दैट इज योर पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो जाती है. अब फ्रॉग जो है आपका हाइबरनेशन में भी जाता है, एस्टिवेशन में भी जाता है, स्लीप में चला जाता है बेसिकली. तब उस टाइम पे रेस्पिरेशन कैसे करता है? तो ड्यूरिंग समर स्लीप और विंटर स्लीप. ठीक है, जब हाइबरनेशन में चला जाता है या एस्टिवेशन में जो है जाते हैं फ्रॉग, तो उस टाइम पे कैसे रेस्पिरेशन होती है? वो होती है थ्रू स्किन और बक्कल कैविटी से.
दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन द फ्रॉग। तो ये आपसे पूछा गया था वाटर में कैसे करता है। सो दिस वन, इन वाटर frog respire using skin. The answer is skin.